प्रशासन है जो दलाल वर्ग है और पुलिस वर्ग जो है वो सब मालामाल है। बिहार सरकार कंगाल है शराबबंदी से, लेकिन बिहार के अलावा जितना नेता मंत्री अफसर सारे लोग मालामाल हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर शराबबंदी चालू भी करना बंद भी करना चाहेंगे, शराब खोलना भी चाहेंगे, तो वही लोग प्रेशर बनाएंगे कि नहीं शराबबंदी लागू करना चाहिए। पूरा बिहार छोड़िए, कम से कम पटना को ड्राई सिटी बना के देखना। लेकिन शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन पटना में कोई खेप ना पकड़ा जाए, कोई लोग ना पकड़ा जाए शराब पीते हुए। तो देखिए ये शराब नीति जो है ना बस कागजों में है, और मुझे शराब बिहार में शराबबंदी रहे उसके लिए एक ही आदमी हमको लगता है जो चाहते हैं दिल से, गर्व से करना, मनसा करना वाचा जो कहा जाता है, उन सभी से नीतीश कुमार। बाकी किसी को इससे मतलब नहीं। 2006 में से लेकर 2016 तक आपने हर एक जगह शराब का दुकान खुलवा दिया, और गांव-गांव में आपने लाइसेंस बांट के शराब का दुकान खुलवा दिया। और एकाएक आपको 2016 में याद आते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, यानी कि 2016 से पहले नीतीश कुमार गांधी जी को नहीं जानते थे। होता होगा कहीं कि 15-16 के दौरान किताब पढ़े होंगे उनको लेकर और समझे होंगे कि बापू ने ये सभी बातें कही हैं, तो एकाएक वो शराबबंदी कर दी है। तो आपने सीधे बंद कर दिया। जो पीने वाले हैं वो पीते हैं, उनको पीने की इच्छा है। आप देखिए ना बिहार में पहले पटना में हर एक चीज़ का मीटिंग हुआ करता था, जैसे कि एमआर एसोसिएशन का, फिर और भी जो प्राइवेट कंपनी होता है सबका मीटिंग हुआ करता। इससे बिहार में मीटिंग सब होना बंद हो गया। सारा होता है कहाँ, रांची, देवघर, गोरखपुर, बनारस, इन सब जगहों पे होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग जाके शराब पीते होता है कि आप 5 ट्रक निकलवाइए, 6ठा ट्रक पकड़वा देता है लोग। पुलिस भी खुश और सरकार खाता में ही बन गया उनके इसमें कि हाँ इतना पकड़ा गया। और ड्राइवर और खलास, और मुझे तो ये सुनने में ये भी आता है कि दोनों महीने जाता है, 1.5-2 महीना जेल में रहेगा, 1-1.5 लाख रुपया मिल जाएगा, और फिर उसका बेल हो जाएगा, फिर वो अपना वो काम करते रहेगा। शराब के बारे में नीतीश कुमार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, ना हम किसी को एक बूंद शराब पीने देंगे और न ही बेचने देंगे। हालांकि सच्चाई क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त भी शराब से जुड़ी 2 खबर आ रही है। एक खबर मोतिहारी से है, जहां 2 शराब तस्कर पुलिस की कस्टडी से फरार हो जाते हैं, और दूसरा खबर जो है मुजफ्फरपुर से है, जहां पर खबर यह है कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हुई है और कई लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि प्रशासनिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन जब इसको लेकर पुष्टि करेगी कि क्या वाकई में मौत जहरीली शराब पीने से हुई, फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदेशपुरी जी हैं। शराबबंदी का ढिंढोरा पीटा जाता है, 6 से 7 साल हो गए हैं लागू हुए, क्यों असफल है आज तक शराबबंदी? देखिए असफल का बात है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार पुलिस कितना संवेदनशील है। कल मोतिहारी से खबर आया, पूरा आज सभी समाचार पत्रों में या टीवी चैनल में, यूट्यूब में सब जगह चल रहा है कि 2 शराब तस्कर जो हैं वहाँ कोर्ट में पेशी करने के लिए जो हाजत होता है कोर्ट में, उससे वो शौचालय से फरार हो गए। आप सोचिए कि ये अपने आप में एक क्या आपको तार्किक लग रहा है कि हाजत में एक शौचालय है और 2 अपराधी उससे तोड़ के फरार हो जाते हैं, पुलिस को पता भी नहीं चलता है। और मैं आपको बताऊं कि ये शराब तस्कर को लेकर ही पुलिस इतना क्यों ढीला सिला हो जाता है, इसका एक और एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है एक कमल सिंह नाम का, एक हरियाणा का तस्कर है। ये भी दोनों तस्कर हरियाणा के ही हैं। और कमल सिंह जो है रोहतक का रहने वाला है, और 9 अप्रैल को उसे पटना एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसके बाद उसको तबीयत खराब होता है तो PMCH ले जाया जाता है। वहां पर पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो जाता है। पुलिस का जो सब चकमा, पता नहीं कैसे चकमा दिया, वो फरार होता है। फिर पता चलता है कि दिल्ली का जो क्राइम सेल जो है वो उसे पकड़ता है दिल्ली में 10 जून को, और यहाँ के पीरबहोर थाना को इन्फॉर्म करता है। पटना से पीरबहोर थाना जाती है, वहाँ पर अपने कस्टडी में लेती है, और फिर जब रात को गाड़ी में बैठा देने वाला रहता है तो फिर उसे चकमा देकर वो फरार हो जाता है। तो 2 महीने के अंदर में 2 बार चकमा देके। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि शराब जो बिहार में इतना सरकार इस पर संवेदनशील है, और सरकार कहती है कि हम भी जो भी शराब का व्यवसाय करने वाले तस्कर है, अब देखा जाए तो कानून जो है वो तस्करों के लिए ज़्यादा मजबूत हो गया है और दूसरे राज्य से पकड़ के लाया भी जा रहा है। लेकिन ये बिहार पुलिस उनको सुरक्षा देने में या फिर उनको अपनी हिरासत में रखने में इतना नाकामयाब कैसे हो जाती है, ये भी जाँच का विषय है। क्योंकि ये हमेशा खबरें आती हैं कि शराब तस्करों के साथ पुलिस का साठगांठ है।
हो सकता होगा कि वो लालच देते तो होंगे पुलिस को कि हमको तुम बाहर निकलवा दो, इतना लाख रुपया तुमको दे देंगे। और यही है कि वो चकमा उसी से चकमा हो जाता है कि पैसे के नशे में वो चकमा खा जाते हैं और इसी कारण बाहर हो जाते हैं। एक और मामला है, गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार का मामला चल रहा है, तो उन पर एफआईआर भी हुआ है गया जिले में। एक एसपी पर उसके ही जिले में एफआईआर हुआ। क्यों? तो एक शराब तस्कर जो था उस पर दरोगा जी जिस थाने में पकड़ाया था वो जो है कमजोर धारा लगाए थे और उसको ये कंटिन्यू किए थे दो बार, और उसको लेकर ही जांच बिहार जो पुलिस हेडक्वार्टर कर रही है और उसी के खिलाफ इन पर एफआईआर भी हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में शराब और शराब तस्करों को लेकर कितना संवेदनशील है पुलिस। कहा जाता है कि थानों से शराब बेचा जाता है, सुनने में यह भी आता है कि शराब के खपत के हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती है कि जहां पर शराब का ज़्यादा खपत है उस इलाके में अगर आपको एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, दरोगा बनना है तो उसके लिए स्पेशल पैकेज आपको देना पड़ता है। खबरें आती हैं और बहुत हद तक सही भी रहती है इसमें। अब देखिए कि बिहार में शराब को लेकर कितना है कि हजारों हजार लीटर चूहा शराब पी जाता है यहाँ पर बिहार में। अब आज ही क्या खबर आपने बताया कि मुजफ्फरपुर में 2 लोग जो हैं, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है लेकिन बहुत जगह पर प्रशासन इस बात का दबाव भी देता है। फिर से अभी रोहतास में आज ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो दारू पी के नाले में पड़ा हुआ है। इनकम टैक्स का कमिश्नर है वो। हाँ, कल जो है गोपालगंज में जो इनकम टैक्स के सहायक आयुक्त जो है असिस्टेंट कमिश्नर वो पकड़े गए, उनकी गाड़ी में शराब रहा। तो और जो 16 नवंबर पिछले साल 16 नवंबर को जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि कम से कम पटना को, पूरा बिहार छोड़िए, कम से कम पटना को ड्राई सिटी बना के दिखाइए। लेकिन शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन पटना में कोई खेप ना पकड़ा जाए, कोई लोग ना पकड़ा जाए शराब पीते हुए। तो देखिए ये शराब नीति जो है ना बस कागजों में है और मुझे शराब बिहार में शराबबंदी रहे उसके लिए एक ही आदमी हमको लगता है जो चाहते हैं दिल से, कर्म से करना, मनसा करना वाचा जो कहा जाता है उन सभी से नीतीश कुमार। बाकी किसी को इससे मतलब नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप समीक्षा बैठक की बात करें नवंबर में हुआ था तब उन्होंने एक सवाल किया था कि आखिर अलग अलग राज्यों से बिहार में शराब आ कैसे रहा है। मतलब अगर वो वाकई में गंभीर है तो 6 साल के बाद समीक्षा बैठक में पूछते हैं कि बाहर के राज्य से शराब आ कैसे रहा है, तो कहीं उनकी गंभीरता पर भी सवाल उठता नहीं कि सिर्फ वोट बैंक के लिए शराबबंदी लागू किया, वाकई में वो दिल से चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि शराब बंद हो। देखिए नीतीश कुमार भले चाहते हो शराब बंद हो लेकिन यहाँ के अफसर लोग वो नहीं चाहते हैं शराब बंद हो। जो शराब बंद करने का तरीका था वो सही नहीं था। आपने 2006 में से लेकर 2016 तक आपने हर एक जगह शराब का दुकान खुलवा दिया, पूरे गांव में आपने लाइसेंस बांट के शराब का दुकान खुलवा दिया। और एकाएक आपको 2016 में याद आते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, यानी कि 2016 से पहले नीतीश कुमार गांधी जी को नहीं जानते थे। होता होगा कहीं कि 15-16 के दौरान किताब पढ़े होंगे उनको लेकर और समझे होंगे कि बापू ने ये सभी बातें कही हैं, तो एकाएक वो शराबबंदी कर दी है। तो भाई ये शराब नशा है, वो एकाएक नहीं है कि आप कह दिए छूट गया। और आप जो है वो नशा निवारण केंद्र जो कहीं भी नहीं चल रहा है, वो कहीं भी नहीं चल रहा है, आपने सीधे बंद कर दिया। जो पीने वाले हैं वो पीते हैं, उनको पीने की इच्छा है। आप देखिए ना बिहार में पहले पटना में हर एक चीज़ का मीटिंग हुआ करता था, जैसे कि MR एसोसिएशन का, फिर और भी जो प्राइवेट कंपनी होता है सबका मीटिंग हुआ करता। किससे बिहार में मीटिंग सब होना बंद हो गया। सारा होता है कहाँ, रांची, देवघर, गोरखपुर, बनारस, इन सब जगहों पे होता है क्योंकि वहाँ पर लोग जाके शराब पीते हैं। हाँ, तो पहला बयान ये था जिसपे आपने कहा कि मुझे भी लगता है कि एक बार बयान दिया था कि जो भी शराब पीता है वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। मतलब इस तरीके का बयान देना मतलब नहीं लगता कि वाकई में सिर्फ वोट बैंक के लिए कि भाई हमने शराबबंदी लागू किया, महिलाओं को फायदा हो रहा है, बस वोट बैंक बुरा। देखिए ये आदर्शवादी अपना उनका नारा है, विचार है, लेकिन शराब जो पीता है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। ये कैसे हम कह सकते हैं भाई? बिहार के अलावा बाकी तो और स्टेट में शराब खुला हुआ है। आपका सटा हुआ झारखंड है, वहाँ पर शराब खुला हुआ है, सटा हुआ यूपी है, वहाँ पर शराब लोग पीता है, बंगाल में जाके शराब चलता है, दिल्ली में शराब चलता है, पूरे देश में चलता है। तो क्या वो लोग हिंदुस्तानी नहीं? मतलब अगर आपके तर्क से माने तो क्या 2016 से पहले नीतीश कुमार हिंदुस्तानी नहीं थे जब उन्होंने पूरे गाँव में शराब पी? वही तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो इनका क्षणिक राजनीति है कि आज जो सुटेबल लगा वो किए, कल जो नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे।
तो 2016 तक यही है जो शराब गांव-गांव तक खुलवाएं, और 2016 में एकाएक इनको क्या तो महिलाओं के कहने पे हमने जो है शराबबंदी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर बिहार में महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सबको भी ध्यान देना चाहिए। और ये 2016 से पहले, वो तो मैं ही पूछ रहा हूँ कि क्या 2016 से पहले बिहार हिंदुस्तान में नहीं था? ये तो मेरा ही पूछना है कि बिहार के मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी नहीं थे? वही तो, आखिर बिहार में उससे पहले तो शराबबंदी था। ये रहता कि यहाँ 2005 में जब ये आए थे उसी समय से करते तो मैं मानता कि हाँ, इनका शुरू से ये था कि हमको शराबबंदी ये नहीं करना है। लेकिन ये देखिए, बयान देकर जो है ये एक साबित करना है कि शराब बहुत ये है वो है, लेकिन सबसे पहले इनको देखना चाहिए कि शराबबंदी अगर सच में लागू करना है इनको, तो इनको ऊपर से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले जितने भी इनके बड़े अधिकारी हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, उन सभी से ये क्लियर करना चाहिए कि वो कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली शराबबंदी का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। फिर से आपको बताएं कि जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, क्योंकि उनकी जितनी कमाई हुई संपत्ति को आप जब्त नहीं कीजिएगा, उनका हौसला बुलंद रहेगा। वो पकड़े माल, यहाँ पर तो बिहार में ये चलता है कि आप 5 ट्रक निकलवाइए, 6ठा ट्रक पकड़वा देता है लोग, पुलिस भी खुश और सरकार खाता में ही बन गया उनके इसमें कि हाँ इतना पकड़ा गया, और ड्राइवर और खलासी। और अब मुझे तो ये सुनने में ये भी आता है कि दोनों महीने जाता है, 1.5-2 महीना जेल में रहेगा, 1-1.5 लाख रुपया मिल जाएगा, और फिर उसका बेल हो जाएगा, फिर वो अपना वो काम करते रहेगा। पुलिस के पूरा सेटिंग हो चुका है, हाथ करे पुलिस के ऊपर, पूरा सेटिंग हो चुका है, ऐसा सेटिंग हो चुका है जिसमें तस्कर जो है और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, जो दलाल वर्ग है और पुलिस वर्ग जो है, वो सब मालामाल है। बिहार सरकार कंगाल है शराबबंदी से, लेकिन बिहार के अलावा जितना नेता मंत्री अफसर सारे लोग मालामाल हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर शराबबंदी चालू भी करना, बंद भी करना चाहेंगे, ये शराब खोलना भी चाहेंगे, तो वही लोग प्रेशर बनाएंगे कि नहीं शराबबंदी लागू रहना चाहिए। कारण इसका ये 2-4 कारण है। सबसे पहले कारण तो है कि अगर शराबबंदी फिर खुलता है तो लाइसेंस का व्यवस्था, आप उतना फायदा नहीं कमा पाएंगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। 100 रुपए का बोतल है तो 100 रुपए में बेचना पड़ेगा, वही 10-15 रुपए जो फायदा होता है वही आपको होगा। दुकान लेना है, खर्चा लेना है, स्टाफ है, सब कुछ का ये देना है, इनकम टैक्स, जीएसटी क्या क्या देना है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप 100 रुपए का बोतल लाते हैं और बिकने को 1000 में बिकता है वो। और इसका देखिए इम्पैक्ट, डिलीवरी बॉय पैदा हो गया, एक लड़का जो कि 10वां 9वां में पढ़ता है, बैग में 2 बोतल रखा, डिलीवर किया 500 रुपये पॉकेट में। बॉर्डर इलाके में आप चल जाइए, बॉर्डर इलाके में आपको खेती करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर इलाका में है, नेपाल गया, जब यूपी गया, दिन भर में 2-4 बार ट्रिप मार दिया, 1000-2000 रुपये कमा लिया वो। क्यों 500 रुपये के लिए खटने जाएगा दिन भर खेत में वो? तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर, ये शराबबंदी ये कारण हुआ है। देखिए शराबबंदी, मैं भी पक्ष में नहीं हूँ, शराब होना चाहिए, लेकिन एकाएक नहीं बंद करना चाहिए, इसको फेज बाई फेज चरणबद्ध तरीके से बंद करना चाहिए ताकि लोग भी उससे अभ्यस्त हो जाए। लेकिन एकाएक बंद किया गया तो क्या हुआ कि उसका अल्टरनेट लोग खोजने लगा, वो अल्टरनेट सिंडिकेट का रूप ले रहा है। अगर देखिए अगर इसे नहीं रोका गया तो ये ड्रग्स की तरह बिहार में शराबबंदी भी सिंडिकेट का रूप ले लेगा, जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, माफिया, तस्कर सभी रहेंगे, और बाद में ऐसा हो जाएगा कि सरकार चाह के भी इनके नेक्सस को नहीं तोड़ पाएगी। तो ये जरूरी है, हजारों करोड़ का खेला है। हाँ, हजारों करोड़ का खेला है, ये बहुत ज्यादा खेला है। लोकल शराब बनाया जाता है, रैपरिंग यहाँ पर होता है, बोटलिंग यहाँ पे होता है चोरी छिपके, और उस पर जो ब्रांडेड शराब आता है वो सेम टू सेम बना दिया जाता है। मरते भी हैं, मरते भी हैं, रेट भी बहुत ज्यादा है उसका। कहता है कि जो शराब आपको जो पीता है भाई, देखिए ऐसा कोई बुरा चीज नहीं है, बिहार के बाहर सभी लोग पीते हैं, बड़े बड़े नेता पीते हैं, कौन अफसर है, मैक्सिमम अफसर जो नहीं पीते हैं, सभी लोग पीते हैं। एक कल्चर कहते हैं कि दवाई है, पीना चाहिए, एक कल्चर बन चुका है। एक हाई फाई जो आप सोसाइटी और शहरीकरण की बात करते हैं, मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, तो उसमें शराब पीने की एक कल्चर बन चुका है। तो और देखिए ना कि आप देखिएगा बिहार में कि जो बाहर से लोग आते हैं वो लोग ज्यादा शराब के चलते मरते हैं, जहरीली शराब का, क्योंकि वो बाहर में उनको डेली पीने का आदत रहता है, बिहार में उनको मिलता नहीं है। ऐसे में जो भी मिला वो लोकल तो कल से पी लिए, उसके कारण वो शिकार हो जाते हैं इसके। तो ये एक बहुत बड़ा क्या कहा जाए, बिहार को शराबबंदी से फायदा हुआ है, लेकिन साथ साथ इसके पैरेलल नुकसान भी हुआ है। ड्रग्स का यहाँ पर बढ़ा हुआ है, कितने मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि पटना और ये बिहार जो है, यहाँ पर ड्रग्स का चलन शराबबंदी के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और युवा जो है इसमें आ रहे हैं। तो अगर शराब नशीला चीज होता है
तो ड्रग्स भी बहुत ही उससे भी खराब चीज़ है। तो सरकार को इस पर भी कार्रवाई करना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जब देखिए ये ड्रोन लगाइए, कुत्ता लगाइए, पुलिस लगाइए, मोटर बोट लगाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसमें है कि जब तक आप अपने अफसरों को, अपने नेताओं को उन पर नहीं काबू पाएंगे, तब तक ये शराबबंदी नहीं चलने वाला है। और इसके साथ साथ कानून में ये करे कि जो तस्कर पकड़ाते हैं, जो शराब का कारोबार करते हैं, उनका सारा संपत्ति सीज किया जाए। सबसे बड़ी बात तब जब उनको पता रहेगा कि भाई जिससे कमाएंगे क्या सब लुटा देंगे, सब मेरा सरकार जब्त कर लेगा, तब ना वो डरेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि पकड़े गए पैसा, मतलब शराब पीने वाले को पकड़ना है, तस्कर को नहीं पकड़ना है। और बाकायदा कोर्ट भी कई बार लताड़ लगा चुकी है कि आप पीने वाले को पकड़ रहे हैं, लेकिन जो बड़ा शराब माफिया है वो क्यों नहीं पकड़ में आता है। बिहार में बहुत चर्चा में चलता है, बहुत लोग के बारे में चलता है कि बहुतों लोग जो हैं वो शराबबंदी, शराब के कारोबार में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग लगे हुए हैं जो आज तक अब शराब छुए तक नहीं, लेकिन वो भी शराब का धंधा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे प्रशासन पे पकड़ है, उसका बहुत फायदे वाला चीज। फायदे आप ही सोचिए ना, जो ये कोकीन, हेरोइन, ये सब चलता है, कितना कड़ा कानून है, लेकिन फिर भी लोग करता है काम। ये क्यों? क्योंकि जानता है कि इसका कीमत इतना है, खपत ऐसा है कि आप 5 रुपए का चीज 5 लाख में भी बेच सकते हैं। तो इसलिए ना लोग रिस्क उठाते हैं कि यार पकड़े जाएंगे तो मैनेज भी कर लेंगे। और 3-4 खेप अगर मेरा हिट भी कर गया कि पकड़े गए, इतना कमा चुके हैं कि कुछ पैसा देकर निकल जाएंगे, अपने हैंडल कर लेंगे। तो इस ये जो बन रहा है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड, ये सिंडिकेट जो बन रहा है, इसे तोड़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इसके लिए सरकार को बहुत कड़े कदम उठाने होंगे। बड़े बड़े अफसरों को गिरफ्त में लेना होगा, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्त में लेना होगा, बिजनेसमैन को गिरफ्त में लेना होगा, और उन पर कोई भी दया नहीं बरतना होगा। नहीं अगर करेंगे तो यही होते रहेगा, पुलिस को चकमा देकर वो फरार होते रहेंगे, लोग जहरीली शराब से मरते रहेंगे और शराबबंदी का मजाक उड़ते रहेगा बिहार में। तो चलिए, शराबबंदी को लेकर के कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि किस तरीके से इतना हजारों करोड़ का जो ये पूरा मामला है, जिसमें चाहे वो प्रशासन हो या बड़ा शराब माफिया हो, तस्कर हो, सब मिला हुआ है। और एक सिंडिकेट के जरिए बिहार में शराब तस्करी हो रही है। और अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में एक ऐसा मजबूत सिंडिकेट होगा जो अच्छे के